ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, तो अभी हमारा बेसिकली ये पायरो का सीरीज चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो पायरो एफएक्स है उसकी हम लोग पूरी चीजें यहाँ पे सीख रहे थे। स्पार्स बिलो हमने आपको बता दिया था। स्पार्स फायर बॉल हमने आई थिंक यूज नहीं किया है, बट डोंट वरी, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एरियल एक्सप्लोजन हमने दिखाया था, ग्राउंड एक्सप्लोजन हमने कंप्लीट किया। अभी हम आते हैं बॉन फायर में। सो यहाँ पे भी आपको एक बाय डिफॉल्ट बॉन फायर दिया हुआ है। सो जस्ट क्लिक ऑन बॉन फायर एंड चूज द लोकेशन। तो ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑप्शन ही दे दिया है बॉन फायर का, राइट। बट यू कैन क्रिएट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको जैसे चाहिए वैसे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं अभी इसको प्ले करूँ ना, अभी अगर इसको प्ले करूँ तो आप देख सकते हो कि एकदम पूरा बॉन फायर जैसा ही ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे दिखती हुई नजर आएंगी आपको। ये देखो, क्लियर है। तो यहाँ पे ये बॉन फायर ऑलरेडी आपको दिया गया है, बट आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एकदम बॉन फायर जिस तरीके से होना चाहिए ये हो रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो फायर है वो आपको ज्यादा दिख रहा होगा, बट आप इसको अपने तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप इसको बड़ा छोटा कम ज्यादा सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहूँ तो अपने हिसाब से हम इसको बहुत आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह निकल रहा है, तो पहले यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे दो चीजें आपको मिलने वाली हैं एज यूजुअल, जैसे पहले भी था। एक डॉप नेटवर्क मिलेगा आपको, एक आपको मिलेगा बॉन फायर का ज्योमेट्री नोड। सो इफ यू विल गो टू द बॉन फायर, नथिंग, बॉन फायर इज सिंपली कि आपको क्या चीजें हैं उस पर यह काम करता है बॉन फायर। सोर्स बॉन ऑब्वियसली the main part is the bonfire, to create bonfire. So this one is the main part, right? So चलिए सबसे पहले तो हम एक एक करके यहाँ पे पहले आपको समझाते हैं और फिर हम एक प्रैक्टिकल भी हमने इसका प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। So what is this? This is the bonfire का बेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो bonfire ऐसे जल रहा है। This is the bonfire का बेस, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये हमारा क्या है, ये bonfire का बेस है जहाँ से फायर क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बॉन फायर इससे ना निकल के कुछ लकड़ियों से निकले, ठीक है, कुछ लकड़ियों से निकले। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं ट्यूब हमने कर दिया, हमने क्रिएट कर दिया। ट्यूब को एक बार के लिए ऑन कर लेते हैं एंड ऑन करके कर लेते हैं एंड कैप, और इसकी रेडियस जो है हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, डन। एंड हम इसे क्या कर लेंगे कि इसे हम यहाँ पर एक लगा देंगे ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे लगा लेंगे हम एक ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म लगा के हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, ऐसे। समझ, हमने इसको ऐसे रोटेट कर लिया, डन। ये देखो, अब हम यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे एक कॉपी ट्रांसफॉर्म नोड लगा सकते हैं, लेकिन मैं कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म नोड नहीं लगाऊंगा। इसलिए नहीं लगाऊंगा ना क्योंकि प्रॉब्लम होगा, हमें इसको रैंडम वाइज में रखना है। तो मैंने यहाँ पे दो और एक और ले लिए। अब इसको हमने पकड़ा, इसको हम पकड़ लेते हैं एंड इसको कुछ ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे। अगर हम इन दोनों को पकड़ के ऑल्ट दबा के यहाँ पे कर ले तो ये मर्ज आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके से आपकी लकड़ियों का हुआ हुआ है, राइट। अगर आप यहाँ पे ट्यूब में जाओ और ट्यूब के जो रेडियस स्केल रहेगी वो कम ही रहेगा, उसका जो रेडियस स्केल रहेगा वो कम रखेंगे। सो ऐसा है, और यहाँ पे भी यही वाला को हम इधर भी कर लेते हैं, ऐसे कुछ ऐसा है, ठीक है। अब आप इसको पकड़ो, और हम इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है।
हमने इसको ऐसे रख लिया, राइट, ऐसा रख लिया। एंड देन व्हाट विल आई डू, आई विल डू अगेन वन थिंग, सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे एक और, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। अब ये वाला है, एंड इसे भी आप ऐसे घुमा लो, इसको हमें थोड़ा इधर से रखना, रख लिया, जैसे बोन फायर जनरली होता है। हमने क्या किया, इसको ऐसे हमने यहाँ पे रख लिया। तो ये जो होने वाला है मेरा, यहाँ से बोन फायर होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको भी पकड़ के यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरा बोन फायर का हो गया। तो देन जस्ट विल डू वन थिंग, इसको तो पहले इधर आप ऐसे रख लो, इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोन फायर वाला पोर्शन। एंड आप इसको पकड़ के जैसे यहाँ पे दे सकते हो जो भी। नाउ व्हाट वी आई नीड टू डू, एक्चुअली हमें क्या करना है, ये हमें कनेक्ट कर देना है इसको इसके साथ, ठीक है। सो दिस इज द पायरो सोर्स। सो अब पायरो सोर्स क्या बन गया, ये बन गया हमारा पायरो सोर्स, राइट। ये बन गया आपका पायरो सोर्स। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे चले जाऊं, अगर मैं सीधा यहाँ आउट इस पे अगर जाऊं मैं, एंड इफ आई विल प्ले, तो देखो अगर आप यहाँ पे प्ले करने जाओगे, सी तो वो लकड़ियों से वो चीज निकलनी शुरू हो गई, देखिए, राइट, समझ आ रही है। सो अब जो भी निकल रहा है वो लकड़ी से निकल रहा है, नहीं जो भी चीजें यहाँ पे हो रही है ये सब लकड़ी से हो रहा है। देखो ये तीनों लकड़ी से हो रहा है, यानी कि अब उससे नहीं हो रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको और भी करनी पड़ सकती हैं, ध्यान रखने का इसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे पायरो सोर्स है, फिर एट्रीब्यूट डेंसिटी है, सो दिस इज द डेंसिटी, फिर एट्रीब्यूट नॉइज क्रिएट करना पड़ता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बर्न है, तो अब यहाँ पे जाओ, ये बर्न है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर। फिर वॉल्यूम रेस्टराइजर है, तो देखो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर आप एट्रीब्यूट्स में जाकर अगर प्ले करोगे ना, तो यू कांट सी एनीथिंग, बट एक्चुअल बहुत सारी चीजें यहीं पे हो जाती है, ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूं, एंड अगर इन दोनों को टर्न ऑन करूं, एंड अभी अगर आप देखोगे तो आपका जो फायर है उस लकड़ी से निकल रहा है। ये देखो आपका जो फायर है वो लकड़ी से निकल रहा है, ना कि बाहर कहीं से। तो लकड़ियां जिस तरीके से रखी हुई होंगी उस तरीके से ही जलना ये चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसको यहाँ पे कोलाइड करना है, लाइक आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ रखा है उसमें कोलाइड हो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके। बट बिफोर दैट हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, राइट ना। तो एक बार ये समझ जाओगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ माई वर्क स्पेस, दिस वन, क्या होगा कि अपने को दोनों चीजें बहुत क्लियर दिखने वाली है, ओके डन। और आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी खोल सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एक माई वर्क स्पेस का एक और बनाया था, माई स्पेस 2, सो दिस वन, ये भी बहुत बढ़िया है। बैकग्राउंड डार्क कर ले यहाँ पे, डन। ठीक है, अभी हम जाते हैं यहाँ पे बॉन फायर में, एंड एक सेकेंड। सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम अभी इसी के ऊपर काम करने वाले हैं, नहीं तो ये क्या होगा, थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो उसको बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाई एंड
डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट दिस। ठीक है, तो हमने क्या करा था, एक यहाँ पे बॉनफायर का बेस है, सो जिसके जरिए आपको बॉनफायर क्रिएट करनी है। अब एक एक करके आप ध्यान से समझो कि प्रोसेस क्या है। लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। सबसे पहले जब आप बॉनफायर यूज करते हो, जब भी मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हो, देन उसको एक पायरो सोर्स की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? पायरो सोर्स की। जो पायरो सोर्स बनेगा एंड फिर वो एमिट करेगा चीजों को वहां से। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक लिया पायरो सोर्स, सो दिस इज पायरो सोर्स। अब ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा जो बन गया, ये बन गया आपका पायरो सोर्स। सो जस्ट क्लिक हियर एंड आई विल टर्न इट ऑफ। इसको आप फायर को ऑफ करके रख दो। अभी यहाँ पे आ जाओ। सो दिस इज योर फायर, मतलब पायरो सोर्स, जहां से एक्चुअल में चीजें निकलने वाली है। एंड इफ यू विल प्ले ना, तो आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी सोर्स बना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पायरो सोर्स में जाके यहां से 3 चीजें लेनी है, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड बॉर्न, राइट। ये आपको ले लेना है। एंड पार्टिकल सेपरेशन आपको जो भी रखना है आप रख लो फिलहाल के लिए। अगर मान लो कि हम इसको रख लेते हैं 0.05, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन आपको चूंकि मतलब एक अच्छा खासा सिमुलेशन दिखाना है, तो हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा रखा है। बट याद रखना कि उसके हिसाब से वो हैंग भी करेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पार्टिकल स्केल 1 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा वॉल्यूम स्कैटर। जनरली सरफेस स्कैटर रहता है, ऐसे आपको सरफेस स्कैटर नहीं रखना, आपको वॉल्यूम स्कैटर रखना है। डन। उसके बाद आपको लेना है एक एट्रीब्यूट नॉइज। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे टाइप करना है आपको एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एट्रीब्यूट नॉइज। कहाँ गया? आप ए नो कर दो, ये देखो एट्रीब्यूट नॉइज आपको मिल जाएगा। सो एट्रीब्यूट नॉइज आपने लगा दिया यहाँ पे। अब ये एट्रीब्यूट नॉइज क्या करने वाला है कि ये एट्रीब्यूट नॉइज जो है, ये बेसिकली क्या करेगा कि ये डेंसिटी के लिए हमने लगाया है। एट्रीब्यूट नॉइज जो यहाँ पे लगाया है, हमने 3 पैरामीटर्स लिए थे पायरो सोर्स में। क्या क्या लिया था? डेंसिटी, टेम्परेचर, बॉर्न। सो नाउ वी नीड टू सेट द एट्रीब्यूट ऑफ दिस 3 पैरामीटर्स, राइट। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है एट्रीब्यूट नॉइज, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है कि ये इसका नाम दे देना है एट्रीब्यूट डेंसिटी, दे दिया। अभी आपको यहाँ पे जाना है एंड ये रहेगा आपका फ्लोट, एंड यहाँ पे अगर आपको मिल जाए, क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डेंसिटी मिल जाएगा, तो आपको डेंसिटी चूज कर लेना है। एट्रीब्यूट क्लास पॉइंट ही रहेगा। नॉइज वैल्यू मल्टीप्लाई है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, मल्टीप्लाई पॉजिटिव। एनेबल रीमैप, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करना है क्योंकि इससे ना आपको बहुत सारी चीजें, इसकी डेंसिटी की कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। मैं आपको आगे चल के इसको बता देता हूं। फिर आपने लिया ऐसे नॉइज पैटर्न, दैट इज सिंप्लेक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे नॉइज पैटर्न्स हैं, जो भी नॉइज पैटर्न्स आप लेना चाहो आप यहाँ पे ले सकते हो, जो भी लेना चाहो, बहुत सारे हैं। सो यू हैव टू चूज सिंप्लेक्स। एंड यहां से जाके आपको ये अपने आप मिलेगा, आपको लोकेशन एट्रीब्यूट, दिस इज द पी, एंड एलिमेंट साइज विल बी 0.2। बस अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे अगर मैं इधर आ जाऊं एंड इस पैरामीटर पे भी अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो इफ आई एम टेकिंग अ पायरो सोर्स, दिस इज माय पायरो सोर्स एंड दिस इज कनेक्टिविटी। सो सी ये कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, राइट। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लेना है वॉल्यूम स्कैटर। जैसे आपने वॉल्यूम स्कैटर लिया है, देखिए पूरे वॉल्यूम पे ये आ गया, बट अभी भी आपको ये पूरा नहीं आ रहा, तो आपको ये पार्टिकल सेग्रेशन को चेंज करना है। ये देखो आ गया पूरे में। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हो तो 0.002 कर दो, तो ये और बढ़ जाएगा। एंड ये थोड़ा नहीं बढ़ा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब फिर अभी आप इसको नहीं कर पाओगे। आप अभी देखो मैंने थोड़ा इसको कम कर लिया, अभी आप इसको नहीं तो कर नहीं पाते, तो मैंने 0.008 रखा है, बट स्टिल इट्स बिग थिंग। अभी यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये पार्टिकल स्केल को ऑन करता हूँ। एट्रीब्यूट है तो आप यहाँ पे ऐसे क्लियर करोगे 3 बार। यहाँ जाओगे, यहाँ से क्या लेना है आपको? डेंसिटी लेना है, फिर क्या लेना है आपको? यहाँ से टेम्परेचर लेना है, फिर क्या लेना है आपको? बर्न लेना है। देखो सेम टू सेम चीज हमने यहाँ पे भी करके रखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे भी आपको मिल गया ये पायरो सोर्स में मिल गया आपको क्या क्या मिल गया? ये देखो डेंसिटी, टेम्परेचर, बर्न, राइट। ये देखो हमारा भी डेंसिटी, टेम्परेचर, बर्न।
ओके, तो अभी हम इसको क्या करेंगे कि अब हम यहां से लेंगे एक एट्रीब्यूट नॉइज, ठीक है, एंड इसका आप हाँ यहाँ पे एट्रीब्यूट नॉइज लेंगे, हमने कनेक्ट कर दिया एट्रीब्यूट नॉइज टू। अब देखो ये एट्रीब्यूट नॉइज में आपको यहाँ पे जाओगे तो बाकी सारी चीज आपको मिलती है ऐसे, तो यहाँ पे जाओगे तो देखो एट्रीब्यूट नेम क्या मिल रहा है, वेक्टर्स, सीडी, क्या क्या चीजें यहाँ पे, एंड दिस इज द एट्रीब्यूट नॉइज एक्चुअली। तो यहाँ पे ना आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और ये जो वेक्टर है इसको फ्लोट करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, डेंसिटी, जो मैंने आपको बोला था डेंसिटी। क्लिक करोगे तो देखो अभी आपको डेंसिटी आना शुरू है, डेंसिटी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, एंड पॉइंट ही रहेगा ऐड पॉजिटिव सिंप्लेक्स, एंड बाकी कुछ नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया था। इनेबल में आप कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर उधर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो चीज कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरी लकड़ी जैसे जलती है उस तरीके से ये लकड़ी आपको जलता हुआ भी यहाँ पे दिखेगा। तो बस अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एट्रीब्यूट नॉइज एंड दिस इज फॉर द डेंसिटी, ठीक है। अब आपको सेम टू सेम एक और लेना पड़ेगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट नॉइज एक और आपको लेना पड़ेगा, एंड दैट विल बी लाइक फॉर टेम्परेचर, ठीक है, एंड ये होगा अपना टेम्परेचर के लिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, फ्लोट करेंगे और इसको कर देंगे हम इसको एक बार हटा देंगे ना, फ्लोट करते ही यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो हमने इसको भी टेम्परेचर रख लिया, नाउ सी दिस इज द टेम्परेचर, एंड यहाँ पे भी हमको वही करना है। सो हम इसको ऐड को कर लेंगे मल्टीप्लाई, एनेबल रैम्प कर सकते हैं, एलिमेंट साइज हमने कर लिया 0.25, यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई रखते हैं क्योंकि हमको इस पे करना, तो ये हो गया इसका। एंड ठीक उसी तरीके से हम एट्रीब्यूट नॉइज बॉर्न भी ले लेंगे, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि वो सेम प्रोसेस सेम है। सो बॉर्न ले लिया, डन, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो देखो यहाँ पे हमने बॉर्न यहाँ पे ले लिया है। अभी ये आपको यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आप इसको अगर प्ले करके देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा अभी, ठीक है, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, एक और Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ। चलो, तो इसको ये क्या गया, एट्रीब्यूट नॉइज बर्न, इसको डिलीट कर लो। चलो कोई नहीं, सो मैं इसको भी पकड़ता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता है इधर, एंड टर्न इट ऑन एंड गो टू ट्रांसफॉर्म, डन हो गया। सो अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा बढ़िया दिखेगा आपको ये करने में, डन, ओके। एंड जनरली हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं कि हम यहाँ पे ना एक और चीज लगाते हैं, दैट इज अ कन्वर्ट। आप यहाँ पे कन्वर्ट भी लगा सकते हो, ये कन्वर्ट भी अगर लगा दोगे ना तो कन्वर्ट से भी ये काम हो जाता है, और कन्वर्ट से भी ज्यादा जो यहाँ पे जरूरी है दैट इज यू कैन यूज रीमेश। तो रीमेश लगाओगे ना तो रीमेश में ये और भी ज्यादा आपको वो दिखने लगेगा। अभी देखो जब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो इसके अंदर में एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर में रीमेश नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो रो एंड कॉलम आपने दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे पहले रो एंड कॉलम बढ़ा लो। जैसे हमने कर दिया 50 एंड 50 का रो एंड कॉलम कर लिया है, ठीक है। यहाँ भी हम कर लेते हैं रो एंड कॉलम का 50 एंड 50, तब जाकर आपका रीमेश ना प्रॉपर काम करेगा, और वो जितना अच्छे से काम करेगा उतना अच्छे से आपका नॉइज भी काम करेगा, डन। तो ये देखो हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे रीमेश में जाऊं, देखो मैं रीमेश कुछ इस तरीके से होता हुआ दिख रहा है, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म हो गया, डन, दिस इज द मर्ज, रीमेश। अब रीमेश में आपको यहाँ पे देखना है कि यूज इनपुट्स ओनली करने हैं या डिटैच फ्रॉम नॉन ज्योमेट्री करने हैं, क्या करने हैं, यहाँ से आपको कैसा रखना है ये भी आपको देखना है। अब इसको आप चेंज करके देखोगे एग्जैक्टली आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। ये देखो
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो ये रिमिश हो रहा है। हम इसको कर देते हैं स्मूथिंग, कर देते हैं लाइक 1, इसको कर देते हैं 0.5, और इटरेशन से 0, थोड़ा सा ऐसे रखो। एंड अभी अगर आप इसका वो देखोगे ना एट्रीब्यूट नॉइज, तो ये एट्रीब्यूट नॉइज जो है वो काफी आपको बढ़िया दिखेगा, मतलब काफी डिटेल आपको दिख सकता है। ठीक है, ओके चलिए अब आते हैं यहाँ पे। एंड अब हमें जो ऐड करना है दैट इज अ वॉल्यूम रेस्टराइजर। क्या ऐड करना है आपको? वॉल्यूम रेस्टराइजर, वॉल्यूम रेस्टराइजर एट्रीब्यूट्स। उठा के इसको कनेक्ट कर दो, इसको ऑन कर दो। So this is the volume rasterizer attributes. So यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ से चूज करना है डेंसिटी, उसके बाद चूज करना है टेम्परेचर, उसके बाद चूज करना है बॉन्ड। हमने यहाँ पे तीनों चूज किया और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर यहाँ पे आओगे तो इसका जो हमें वो बढ़ाना है वो बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम कर देते 0.01। आ गया, क्लियर है भाई? ये देखो, तो आपको सब चीज यहाँ पे दिख रहा है एंड ये वाला ऑन है इसलिए ये दिख रहा है, नहीं तो ये नहीं दिखेगा। अभी देखो, सो दिस इज वॉल्यूम रेस्टराइजर। अभी आप प्ले करो तो ये आपको, अभी देखो यहाँ पे देखोगे कि ये इसमें कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहे, मतलब ये उड़ नहीं रहा है। अगर क्यों नहीं हो रहा भाई, तो अगर मैं यहाँ देखूं, प्ले करो, देखो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब इसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं आ रहा, बट डोंट वरी ये आएगा। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में लेके जाना है इस चीज को। ये तो हमारा बेस बन गया है, राइट? अब हम इसको डिटेल्स में लेके जाना है। तो डिटेल्स में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे शॉर्ट पॉइंट्स है ये, ठीक है, उसके बाद आपका प्योर पॉइंट्स जहां से एंड एट्रीब्यूट नॉइज, एंड ये सब एट्रीब्यूट नॉइज है। अब यहाँ पे आकर देखो ब्लास्ट बहुत सारा डिलीट कर दिया गया। दिस इज द एट्रीब्यूट्स, ये है वेलोसिटी, एंड अभी देखो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अगर एट्रीब्यूट लाइफ में जाकर देखो, ठीक है, ब्लास्ट पॉइंट, तो ये देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है, राइट? तो ये क्या किया जा रहा है कि ये किया जा रहा है यहाँ पे जनरली इसको एनिमेट करने के लिए कि ये अभी इस तरीके से ये फायर को जनरेट करेगा। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है लाइक एडजस्ट। अभी यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर यही चीज हम वहां लगा दें, जैसे ये जो एडजस्ट लाइफ है, अगर आप इसका प्ले करोगे तो देखोगे ये ऐसे हो रहा है। अगर मैं इसको, ये भी एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट ही है, यहाँ पे उतार के अगर मैं यहाँ लगा दूं एंड इफ विल प्ले, सी दिस इज नथिंग, क्योंकि अभी तक हमने इसको पॉइंट दिया नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपके जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो निकल रहे हैं। अब इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी आपको देनी पड़ेगी। जैसे आपने वॉल्यूम रेस्टराइजर तो लगाया है, बट बिफोर दैट, उसके पहले भी आपको बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है नॉइज, उसी तरीके से सेम यहाँ पे आप यूज करोगे ताकि ये ऊपर की ओर उठे। अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सो लेट मी, चलो कोई नहीं, जब तक वो खुलता है तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, खुल गया। सी, तो यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया है, बट सब कुछ तो आपने कर लिया, एवरीथिंग इज लाइक गुड, बट हमें क्या करना था, हमने अभी पॉपनेट लगाना बाकी था, क्योंकि मेन जो पॉपनेट ही है जो इसको फोर्स देने वाला है। जो पॉपनेट है वही इसको फोर्स दे सकता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, मैं अगर आपको ले जाकर दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो जैसे मैं यहाँ चला जाता हूं, अगर मैं इसके पहले यहाँ पे लगा दूं एक पॉप नेट, ठीक है, पॉप नेटवर्क कनेक्ट कर दो इसके साथ,
डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद दिस इज योर पॉपनेट एंड यहाँ पे आके आपको यूज फर्स्ट ज्योमेट्री सब कुछ कर देना है। एंड यहाँ पे अगर अभी देखोगे तो अभी भी देखो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये तो आपका पॉप सोर्स है, आपने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। देखो सी, दिस इज माई पॉप सोर्स, ठीक है, दिस इज माई एक्चुअल पॉप सोर्स। मगर ये पॉप सोर्स को आपको इसमें फोर्स भी तो डालना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे जाके हम डाल देंगे पॉप फोर्स, उठाकर इसमें डाल दो। सी, मैंने इसको कर दो लाइक ऐसा, प्ले करो। अभी प्ले करोगे देखो अभी कुछ नहीं हो रहा होगा। तो आपको एक चीज और करना बाकी है कि यहाँ पे आप जाइए एंड ये जो पायरो सोर्स आपने लिया है ना, जो पायरो सोर्स लिया है, ये जो पॉपनेट है एक्चुअल में, इसको यहां निकाल के यहां लगा दो, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि आपके जो फोर्सेस है निकलना शुरू हो गए, ठीक है ना। ये देखो अब ये बहुत ही डायरेक्शनल वेज में निकल रहा है। तो हमें यहाँ पे जाना है, पॉप फोर्स लेना है हमें। हमने पॉप फोर्स लिया, पॉप फोर्स। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्विल थोड़ा सा दे सकते हो, इसको स्विल दे दो, ठीक है। स्विल से स्केल भी आप चेंज कर सकते हो, रफनेस थोड़ा बढ़ा सकते हो, टर्बुलेंस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो ऐसे हमने कुछ चीजें ऐसे बना दी है। अभी आप यहाँ पे चेक कीजिए, अभी देखो दिख रहा है, देखो फायर जैसा दिख रहा है आपको, ये देखो। तो हम इसके टर्बुलेंस को तो और बढ़ा देंगे, ये देखो, डन। ये देखिए अब आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है या फिर ये, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, राइट। आप ऐड कर सकते हो पॉप ड्रैग, आप यहाँ पे कर सकते हो पॉप ड्रैग। अब यहाँ पे आप विंड की वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे हमने देखो यहाँ पे पॉप ड्रैग किया है। तो अगर आपको विंड की वैल्यू डालनी है डालिए, नहीं डालनी है नहीं डालिए। बट पॉप ड्रैग आप जैसे ही यूज करते हो ना, ये क्या करेगा, ये आपको एकदम परफेक्ट यहाँ पे लाके दे देगा। मतलब थोड़ा सा सिर्फ ऐड करने से ही देखो इसके अंदर एक चीज आ जाएगी, देखो आसानी से ऐसे निकलता हुआ नजर आएगा। एंड देखो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स निकल रहा है, तो ये सब हमको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द पॉप ड्रैग एंड बस अभी यहां तक हमारा काम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, सो दिस इज माई पॉप सॉल्वर एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो ऐसे घूमता हुआ स्वील सब कुछ दिख रहा है। बट ये बहुत ऊपर जा रहा है, बट डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। तो ये तरीका से भी आप काम कर सकते हो, याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सारे एट्रीब्यूट्स आपने लगा लिए। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप इसको वॉल्यूम रेस्टराइजर को ऑन कर लो, यानी जस्ट क्लिक ऑन द वॉल्यूम रेस्टराइजर एंड दिस इज योर वॉल्यूम रेस्टराइजर, जो कि आपने डेंसिटी बर्न्स वगैरह जो भी लिया है वो यहाँ पे आपका काम आ जाएगा, ठीक है। सो अब एक चीज, लेकिन वॉल्यूम रेस्टराइजर लगाने से पहले एक चीज तो हमें लगाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दिस? दैट इज अ पायरो सोर्स। हमने कहाँ रख दिया पायरो सोर्स को? ओके, सो ये इस पायरो सोर्स को भी यहां से भी निकाल दो। ओके, सो होल्ड डाउन, सो मैं पायरो सोर्स को यहां से निकाल के ना वॉल्यूम रेस्टराइजर के पहले लगा लेता हूं, डेंसिटी वेंसिटी सब लगाने के बाद, एंड देन आई थिंक दिस विल वर्क। बट ये हमारे डेंसिटी वेंसिटी जो हमने लगाया ना, उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पायरो सोर्स को इधर रखता हूं एंड सीधा पायरो सोर्स को मैं यहां पे ले लेता हूं ऐसे। एक बार क्लियर एंड लेट्स प्ले। सो देखो यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं। अब ये पायरो सोर्स में ना एक्चुअल चेंज करना पड़ेगा आपको फिर,
This is volume rasterizer. बॉर्न टेम्परेचर और आप ले सकते हो V। सो ये V की वेलोसिटी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो ये जाकर देखो, अब जाकर ये चीज को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो हम इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम आपको बता देंगे, सो डोंट वरी, इसकी मैंने रेडी करके रखी हुई है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो फिलहाल आते हैं इस पे। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था हमारा पायरोसोर्स एंड दिस इज माय द सॉर्ट पॉइंट्स। तो ये पॉइंट सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है एंड दिस इज द सॉर्ट पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे जाकर आपको टाइप करना है सॉर्ट, तो ये आपका सॉर्ट का सॉर्ट आ जाएगा एंड जस्ट यू हैव टू क्लिक द एवरीथिंग, ठीक है। शॉर्ट सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पे इसको रैंडम कर लेंगे, सॉर्ट को रैंडम कर लिया हमने एंड देन आपको यहाँ पे आना है ये जितने भी पॉइंट्स हैं, सो डिलीट नोड लगाना है आपको एंड डिलीट नोड लगाने के बाद आप देखोगे कि जो भी डिलीट सेलेक्टेड लाइक एंटिटी पॉइंट्स ऑल टाइप्स एनेबल एंड डिलीट बाय रेंज, आप यहाँ पे एक रेंज दे दिया 95 to 100 का ऐसा, तो ये रेंज के हिसाब से इसको हमने डिलीट कर लिया, हमने काफी सारे पॉइंट्स हमारे डिलीट हो गए। अब हमें यहाँ पे लगाना है एट्रीब्यूट डेंसिटी, सो दिस इज द एट्रीब्यूट डेंसिटी सेम, बस खाली यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की जगह सेट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंड देन आपको यहाँ पे लगाना है ब्लास्ट नोड। सो ब्लास्ट नोड में क्या होगा कि ब्लास्ट नोड में ये वाला एक आपको वो चीज लिखनी पड़ेगी, एक यहाँ पे एक ग्रुप, या ग्रुप में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा, सिंपल ये चीज आपको लिखना है, @ डेंसिटी इज लेस देन 0.95, डन। उसके बाद आते हैं हम एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट लेंगे एंड एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट में आने के बाद आप जब यहां तक आओगे तो यहां तक आप देखोगे कि आपके पॉइंट्स काफी कुछ डिलीट हुए हैं, यहाँ पे एडजस्ट करना है और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम देना है क्या, लाइफ, क्या नाम देना है, लाइफ, एंड बाकी सब ऐड मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू, आपको ये वाली चीजें आराम से डाल देनी है, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो यूज करना है वो है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ना इसको एक्टिव करेगा, ये देखो, ठीक है, ये एक्टिव करेगा इसको। तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट नेम देना है वी पॉइंट्स एंड दैट्स इट, और बाकी सब इसको ऑन कर लेना है, डायरेक्शनल लेंथ, कहानी खत्म। अब देखो अभी हमारा यहां तक का काम ये हो गया, मैं इसको थोड़ा और नीट एंड क्लीन करता हूं आपके लिए और इसको साइड में रखता हूं। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक नल ऑब्जेक्ट ले लिया और इसका नाम दे दिया सिमुलेशन इन, मतलब कि यहाँ पे अभी सिमुलेशन हमारा चालू हो जाएगा। एंड सी देखो अब हमने यहाँ पे लिया है पॉप नेटवर्क, एंड पॉप नेटवर्क में देखो जो जो मैंने लगाया ना, अभी इसे लगा के दिखाया ना आपको, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हो। पॉप फोर्स उसको फोर्स देगा ऊपर बढ़ने के लिए, ड्रैग थोड़ा सा उसमें एक मोशन देगा बहुत बढ़िया सा, एंड दिस, तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे लगा के दिखाया था। एंड दिस इज द सिमुलेशन आउट फॉर अदर पार्ट्स, देखो अभी इस तरीके से हो रहा है। अब इसको आप यहाँ से जो भी सेटिंग करना है ना, आप यहाँ से पॉप ड्रैग पॉप फोर्स के साथ यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, टर्बुलेंस कम करना ज्यादा करना सब कुछ आप यहां से करोगे, ठीक है, क्लियर है। एंड देन हम आ जाएंगे यहाँ पे एंड दिस इज द सिमुलेशन आउट, यानी कि बाहर निकालने के लिए, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे रीटाइम। सो रीटाइम में क्या होगा कि हमने इसकी जो टाइमिंग है उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, अभी आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको निकल रहा है। अब यहाँ पे बनाना है मुझे स्पार्क ट्रेल, दिस इज द स्पार्क ट्रेल। अब ये स्पार्क ट्रेल यहाँ पे बना बनाया मिलता है हुडनी में, दैट इज अ पार्टिकल ट्रेल, इजिली आपको मिल जाएगा बिना मेहनत किए हुए, देखो इजिली, ध्यान रखना इस बात का, ये हुडनी की एक खूबसूरती है कि छोटी मोटी चीजों को ज्यादा ये मगजमारी नहीं करने देता। स्पार्क ट्रेल आपको यहाँ पे आना है, सीड एट्रीब्यूट्स आईडी, सब स्टेप्स फोर्स, और यहाँ से आपका बाकी का अभी इधर से बाकी का चीज आप चेंज कर करके देख सकते हो बहुत आसानी से। अब यहाँ पे अगर आओगे और आईडी होने की वजह से क्या हुआ कि उसको समझ में आ गया कि हमें कहाँ से करना है, तो देखो ये ऑटोमेटिकली इससे निकलना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, डन। एंड अब यहाँ पे करना है रेंडर एम्बर्स। एम्बर्स मतलब ये वाला जो डॉप नेटवर्क को ये रेंडर करने के लिए यहां से काम आएगा। प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, निकल रहा है, बट डोंट वरी। अब आपको आना है मेन इधर, मेन अब आना है आपको इस साइड में। तो अभी हमने ले लिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मर्ज, ऑब्जेक्ट मर्ज, और ऑब्जेक्ट मर्ज के अंदर में आपको क्या डालना है, तो वही सारी डेंसिटी, टेम्परेचर, फ्लेम, वेलोसिटी डाल दिया यहाँ पे। यहाँ से आपको ग्रुप में मिल जाएगा सब कुछ वेलोसिटी का। एंड देन आपको लेना है पायरोवेक वॉल्यूम, जो इसको थोड़ा क्लियरिटी प्रोवाइड करने वाला है, दैट इज अ पायरोवेक। ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड नाउ रेंडर बोर्ड फायर। यहां से आपको रेंडर पायरो लुक में जाकर आपको जो करना है करिए। पायरो लुक के बारे में हमने, जो पायरोवेक वॉल्यूम है उसके बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। एंड देन विल टेक अ मर्ज नोड, एंड मर्ज नोड के अंदर में इन दोनों को डाल देंगे, एंड दिस इज द आउट सैंपल। एंड इसी के साथ आपका ये देखिए बॉन फायर जो है तैयार हो जाएगा। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इसको तैयार कर सकते, यहां पे भी आप जाके इसको प्ले कर सकते। क्लियर है? तो एक एक चीज समझ में आया आपको एकदम पूरी डिटेल में, मैंने इसीलिए आपको एक्सप्लेन करा। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक दूसरे तरीके से बॉन फायर क्रिएट करके भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो दिस इज बेसिकली नोड, जो आपको मैं एकदम यहां से, ये रहा नोड, एकदम धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूं, अब आराम से देख लो ये सारे नोड्स हैं किस तरीके से कनेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं। डन, क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बॉन फायर का प्रैक्टिस करें। बाय बाय।